नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जुलाई 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बिहार का पहला तैरता सौर संयंत्र। तो बिहार का पहला तैरता सौर संयंत्र कहाँ बना है? दरभंगा में बना है। देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ मछली पालन भी होता है। ठीक है, आप इस फिगर को देख सकते हैं। ठीक है, ये सौर पैनल जो है पानी के सतह पर रहता है और अंदर में मछली पालन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार पंचायत चुनाव 2021। बिहार पंचायत चुनाव 2021 यह जो है 24 सितंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चला है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें है यह है कि बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में हुआ है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में हुआ है? तो यह 11 चरणों में संपन्न हुआ है, जिसमें 61.13% मतदान हुआ है। यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। तो कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 61.13%। इस पंचायत चुनाव में EVM का M2 मॉडल यूज हुआ है। ठीक है, चुनाव में EVM का तो यूज हुआ ही है, तो EVM का कौन सा मॉडल? तो M2 मॉडल का उपयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो रेलवे बोर्ड की तरफ से, किससे? रेलवे बोर्ड की तरफ से बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने की घोषणा की गई है। इसकी स्वीकृति मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का उद्घाटन हुआ है। इसको इंग्लिश में डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसेनरेटर भी कहते हैं। तो इसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा हुआ है। यह डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसेनरेटर कहाँ पर है? बिहार के बक्सर में स्थापित हुआ है। ठीक है, बक्सर में स्थापित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक दान अभियान। यह पुस्तक दान अभियान का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ है और पूर्णिया जिले के DM राहुल कुमार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अटल अकादमी योजना। देखिए, यह अटल अकादमी योजना देश में इंजीनियरिंग कॉलेज में गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब देखिए कि कई इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग पढ़ के निकलते हैं, लेकिन बाहर में उसे प्लेसमेंट नहीं हो पाता है या फिर जॉब नहीं मिल पाता है। इसका कारण कहीं ना कहीं उस इंजीनियरिंग कॉलेज की गुणवत्ता में कमी होती है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगर देखिए कि इस योजना का रिजल्ट बेहतर होता है, रिजल्ट अच्छा होता है, तो इसे पटना में भी खोला जाएगा। ठीक है, तो आप ये जान गए कि अटल अकादमी योजना किससे संबंधित है और इसे पटना में खोला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वार्षिक स्काई लाइटनिंग रिपोर्ट 2021। देखिए, जो बिजली गिरता है, उस बिजली गिरने से काफ़ी जान माल की हानि होती है। तो देखिए कि बिजली गिरने से होने वाली मौतों में बिहार पहले स्थान पे है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार से बिहार में 401 मौतें हुई हैं और बिहार जो है पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे यूपी है और तीसरे स्थान पे MP है। ठीक है, ये कौन सा रिपोर्ट है? ध्यान रखिए, वार्षिक स्काई लाइटनिंग रिपोर्ट 2021। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पे MP आता है और इसमें बिहार का स्थान 22वां है। ठीक है, बिहार का कौन सा स्थान है? 22वां।
इसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं कि बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला कौन सा है? तो वह है जहानाबाद। जहानाबाद ज़िला में 100% डिजिटल बैंकिंग है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार 2020, यह जो है बिहार के बांका ज़िले की वंदना कुमारी हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार उनको किस लिए दिया गया है? तो जल संरक्षण करके खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। खेती और पशुपालन में जल का यूज़ तो बहुत, उपयोग तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इन्होंने जल संरक्षण करके इन खेती और पशुपालन किया है, तो इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुनंदनी कार्यक्रम। सुनंदनी कार्यक्रम बिहार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या होता है? यह मुख्यतः जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक सुधार के लिए किया जाता है। सुनंदनी कार्यक्रम किसके लिए है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक सुधार के लिए। अभी देखिएगा, वर्तमान समय में जो आंगनवाड़ी सेविकाएं होती हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर काफ़ी सारा काम करना होता है। जैसे कि अगर कहीं उस एरिया में टीका लगना है तो उसमें भी इनको इन्वॉल्व किया जाता है। और अगर कोई गर्भस्थ महिला हैं या फिर छोटे शिशु हैं तो उनके पोषण का ध्यान भी इन्हें रखना होता है। और छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल चलता है तो उसमें ये रहती ही हैं। तो इनकी भूमिका स्थानीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए भी यह कार्यक्रम चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार के पश्चिम चंपारण में है। यह फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार के पश्चिम चंपारण में। इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड, यह एक यह जो है टाइगर रिजर्व, यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का 14वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, CATS की मान्यता प्राप्त करने वाला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत का 14वां टाइगर रिजर्व बना है। इस रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना भी बनाई जा रही है। तो ठीक है, आप बताइए कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? ठीक है, तो बिहार में देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य बीज निगम पटना राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला यह देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है। मानक के अनुरूप, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है बिहार राज्य बीज निगम। और यह बिहार राज्य बीज निगम कहाँ स्थित है? पटना में। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी, इन्हें वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार दिया गया है। और यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, इन्हें जो है इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान जो है बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार है। और यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह, यह देखिए डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। और इन्हें जो है विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल, ठीक है, टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच समझौता हुआ है। तो यह जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता हुआ है।
और 300 करोड़ का समझौता हुआ है। यह समझौता किसके मेन है कि किसके किसके बीच हुआ है, तो बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच हुआ है। कहाँ पे बनेगा कैंसर अस्पताल? मुजफ्फरपुर में बनेगा, यह ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि दक्षिण अफ्रीका के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। तो कहाँ के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने? तो दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, तो यह फैक्ट आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाई स्पीड रेल लाइन का परीक्षण किया गया है। देखिए मधुबनी जिले के जयनगर, ठीक है, मधुबनी जिले के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई को इसका परीक्षण किया गया था और यह रेल लाइन 50 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जयनगर और कुर्था के बीच, जयनगर कहाँ है? मधुबनी जिले में, और कुर्था कहाँ है? नेपाल में। आगे बढ़ते हैं। महिला रोजगार। देखिए जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है NSO, ये NSO के सर्वे के अनुसार बिहार में वर्तमान में 6.6% रोजगार है महिलाओं के पास। ठीक है, तो महिला रोजगार महिलाओं के पास रोजगार का कितना प्रतिशत है? तो महिलाओं के पास रोजगार का 6.6% ही रोजगार है, यानी कि पूरे महिलाओं में 6.6% ही रोजगार है। और यह आंकड़ा किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार से, के सर्वे के अनुसार से। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान। यह अभियान बिहार के बांका जिले में शुरू किया गया है और यह दिशा योजना, PM दिशा योजना के तहत इस अभियान को चलाया गया है। इसमें क्या है कि जेल के कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। किसके लिए? जेल के कैदियों के लिए। क्या? तो डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? बांका जिले में। आगे बढ़ते हैं। जैविक कॉरिडोर। देखिए गंगा किनारे बसे 13 जिलों में जैविक खेती के लिए जैविक कॉरिडोर की स्थापना किया गया है और जैविक कॉरिडोर में जो खेती होगा वह, उसमें जो फर्टिलाइज़र होगा उसमें केमिकल यूज नहीं किया जाएगा, जैविक फर्टिलाइज़र ही इसमें यूज होगा। नेक्स्ट है कि बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? समय सीमा है 2025 तक। देखिए 2025 तक, और जैसे कि आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 निश्चय पार्ट 2 हैं उनके 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा भी 2025 है। ठीक है, तो यह जुलाई 2021 के बिहार करंट अफेयर्स थे सभी। जुलाई 2021 में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे बिहार करंट अफेयर से संबंधित, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप यह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।